नमस्कार, योगा इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेली फैट की 15 दिन की जर्नी का आज हम छठा दिन चालू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा छठा दिन। मैट पर हम बैठ जाएंगे पहले, उसके बाद घुटनों को थोड़ा सा मोड़ के रखेंगे और कोहनियों के बल पर हमारा शरीर रहेगा। हमारा पूरा भार हमारी दोनों कोहनियों पर रहेगा। उसके बाद धीरे से दोनों पैरों को ऊपर करेंगे और एक एक कर मैट पर लाने की कोशिश करेंगे। पैर को एल साइज में हमारा पैर रहेगा और धीरे धीरे कर पैर को एक एक कर नीचे करेंगे और फिर ऊपर करेंगे। यह हमें 30 बार करना है और 30 बार हमें ऐसे 4 सेट करने हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग लेते रहना है। अब हम 10 सेकंड तक अपने पैर को होल्ड करके रखेंगे 30 सेट होने के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से पैरों को नीचे ले आएंगे और अब अगली क्रिया में चलेंगे, पर इसी पोजीशन में रहेंगे। घुटनों को हम लेफ्ट या फिर राइट साइड झुका देंगे और अपने सर को घुटने के अपोजिट साइड में रखेंगे और 30 सेकंड तक हम उसी पोजीशन में रहेंगे। इस पोजीशन में रहते समय हमें नॉर्मल ब्रीथिंग लेते रहना है। अपनी सांसों पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना है। अब हम राइट साइड घुटनों को नीचे की तरफ करेंगे और उसके बाद अपने सर को दूसरे साइड यानी लेफ्ट साइड की तरफ कर देंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग लेते रहना है और घुटनों को जितना हो सके नीचे लाने की कोशिश करनी है हमें और 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। 30 सेकंड होल्ड करने के बाद हम 5 सेकंड का रेस्ट लेंगे और उसके बाद हम फिर से यह क्रिया करेंगे। ऐसी हमें 4 सेट करना है। अब हम अगली क्रिया करेंगे। इसी पोजीशन में रहना है। पैर को सीधा कर दीजिए और एक पैर को कोई भी एक पैर को थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। सीधा नहीं करना है, आपको 80 डिग्री पर अपने पैर को ऊपर की साइड रखना है 5 सेकंड के लिए। फिर दूसरा पैर हम ऊपर की साइड रखेंगे। 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है पैर को। फिर धीरे से पैर को नीचे ले आएंगे। अब हम दोनों पैर एक साथ ऊपर करेंगे और 75 डिग्री पर लाने के बाद हम होल्ड कर रखेंगे 10 सेकंड के लिए। नॉर्मल ब्रीथिंग लेते रहना है और उसके बाद धीरे से पैर को नीचे मैट पर ले आएंगे। अब हम अपनी अगली क्रिया की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें वज्रासन की अवस्था में सबसे पहले बैठ जाना है। उसके बाद घुटनों के बल आ जाएंगे। हम अपने शरीर को घुटनों के बल पर टेक देंगे और दोनों हाथों को शरीर के सामने बांध कर रख देंगे। उसके बाद उठक बैठक करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से सांस लेते हुए ऊपर की तरफ आएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इसी तरीके से हमें 30 बार करना है और ऐसा हम 4 सेट में करेंगे। जैसा कि हमने आपको आगे बताया है, 30 सेकंड के 4 सेट और हर सेट में 5 सेकंड का गैप लेना है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इसी तरीके से हमें इस क्रिया को करना है। हमें ये सारी क्रियाएं 30 सेकंड के लिए करनी है और इन सभी क्रियाओं के 4 सेट करने हैं। यदि आप 20 सेकंड कर पा रहे हैं तो 5 सेट करने हैं। अब हम इसी अवस्था में अपने शरीर को 5 सेकंड तक होल्ड कर रख रहे हैं। धीरे से वज्रासन की अवस्था में आ जाएंगे। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें मैट पर सीधा लेट जाना है और दोनों घुटनों को मोड़कर अपने शरीर के पास रखने हैं, अपने पैर के तलवे। और उसके बाद धीरे से हमें अपने हाथ को अपनी एड़ी पे टच करना है। बारी बारी से हम राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड की एड़ियों को टच करेंगे। ये भी हमें 30 से 40 सेकंड तक करना है।
और इसके 4 सेट करने हैं हमें। यह क्रिया हमारे साइड के बेली फैट को बहुत ही जल्दी बर्न करता है, इसलिए आप जितना हो सके इस क्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। यदि आप 40 सेकंड तक कर पा रहे हैं तो ऐसे आप 4 सेट अवश्य करें। मैट पर सीधे लेट जाएंगे और अपने अगले आसन की तरफ चलेंगे, जिसमें हमें अपने एक पैर को ऊपर की दिशा में रखना है 5 सेकंड तक होल्ड कर कर। उसके बाद धीरे से पैर को नीचे ले आएंगे और अपने दूसरे पैर को भी ऊपर उठाकर 5 सेकंड तक होल्ड कर कर रखेंगे। धीरे से पैर को नीचे की तरफ ले आएंगे। अब हम दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। हमें अपने पैर बिल्कुल सीधे बिल्कुल नहीं रखने हैं। 75-70 डिग्री पर हमें अपने दोनों पैरों को होल्ड करके रखना है 10 सेकंड तक। इस क्रिया को करते समय हमारे पेट पर एक वाइब्रेशन सा महसूस होगा, जो हमारे बेली फैट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा। अब हम दोनों पैरों को ऊपर की दिशा में कर देंगे, बिल्कुल 90 डिग्री पर। यदि आपके पैर बिल्कुल सीधे नहीं हो पा रहे हैं तो आप अपने हाथों को, यानी हम अपने हाथों को अंगूठे के ऊपर अंगूठा रखकर ऐसा करना है जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। उनको अपने हिप्स के नीचे रख देने हैं। हाथों को रखकर फिर धीरे से हम दोनों पैरों को ऊपर की दिशा में इजी से कर सकेंगे। ऐसा हमें 10 सेकंड तक होल्ड कर कर रखना है अपने दोनों पैरों को। पैरों को ऊपर करते समय हमें बिल्कुल नॉर्मल ब्रीथिंग लेते रहना है। बॉडी पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब हम धीरे से पैरों को नीचे की दिशा में ले आएंगे और पैरों को बिल्कुल सीधा कर देंगे। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चल रहे हैं। घुटनों को थोड़ा मोड़ देंगे। उसके बाद धीरे से दोनों पैरों को ऊपर की दिशा में लाते हुए साइकिल की तरह, साइकिल चलाने के जैसे हमें दोनों पैरों को चलाना है और जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करनी है। अपने पैरों को साइकिल की तरह गोल गोल घुमाना है। साइकिल के पहिए जिस तरीके से हम चलाते हैं उसी तरीके से हमें अपने पैरों को चलाना है। 30 सेकंड तक चलाने के बाद धीरे से पैर को नीचे ले आएंगे। अब हम उल्टी साइकिल चलाएंगे, यानी पैरों को उल्टी दिशा में गोल गोल घुमाएंगे और जितना बड़ा सर्कल कर सकते हैं उतना बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे। 30 सेकंड तक हम सीधी चलाएंगे और 30 सेकंड तक हम उल्टी चलाएंगे। इस तरीके से हमें ये दोनों क्रियाएं करनी है। अब धीरे से पैरों को नीचे मैट पर ले आएंगे और अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आसन है अर्ध मध्येंद्र आसन, जिसमें हमें सबसे पहले दोनों पैरों को सामने की दिशा में कर देना है। उसके बाद अपने लेफ्ट पैर को उठाकर अपने राइट पैर की थाइस के नीचे रख देंगे पैर को और उसके बाद अपने राइट पैर को लेफ्ट पैर के घुटने के पास रख देंगे। अब हम अपने राइट घुटने पर लेफ्ट हाथ की कोहनी पर को रखेंगे और उसके बाद दूसरा हाथ, हमारा राइट हाथ पीछे की दिशा में रखेंगे। इससे हमारी पूरी बॉडी ट्विस्ट होगी। हमारा ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्से के बीच की जो चीज़ है, यानी हमारी बेली, वो पूरी तरीके से ट्विस्ट हो जाएगी, जिससे हमारा फैट बहुत जल्दी बर्न होगा। 30 सेकंड तक हमें इसी अवस्था में रहना है। सांसों को नॉर्मली लेते रहना है। आप अपने हाथ को नीचे की दिशा में भी रख सकते हैं, पर ध्यान देना है कि हमारे घुटने के पास हमारे हाथ की कोहनी आनी चाहिए, हाथ नहीं। अब यही क्रिया हम दूसरे पैर पर करेंगे। अपने राइट पैर को मोड़कर लेफ्ट पैर की हिप्स के नीचे रखेंगे और अपने लेफ्ट पैर को मोड़कर अपने राइट पैर के घुटने के पास रखेंगे और अपने कोहनी को अपने घुटने के पास में रखेंगे और बॉडी को पूरा ट्विस्ट करते हुए अपना दूसरा हाथ पीछे की दिशा में रखेंगे। गर्दन हमारी पीछे की दिशा में होनी चाहिए। इस क्रिया में हमें 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। होल्ड करने के बाद नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहना है। बॉडी पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्कुल भी नहीं डालना है। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपको इसका एक सरल वर्जन भी बता देते हैं,
जिसमें हमें अपने दोनों पैर को पहले मैट पर सीधा रख देंगे और अपने एक पैर को मोड़कर अपने दूसरे पैर के घुटने के पास रख देंगे और अपने कोहनी को अपने घुटने के पास रख देंगे। जो घुटना ऊपर की दिशा में होगा उसके अपोजिट साइड वाली कोहनी हमारे घुटने के पास रहेगी और बॉडी को ट्विस्ट कर देंगे। ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्से के बीच का पार्ट बिल्कुल ट्विस्टेड होना चाहिए और दूसरा हाथ हमारा पीछे की दिशा में। 30 सेकंड तक इसी तरीके से करेंगे और यही क्रिया आप दूसरे पैर पर करेंगे। अपने पैर को उठाकर घुटने के पास रख दीजिए और अपने हाथ को अपने घुटने के ऊपर रख देना है। ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने किस तरीके से इस आसन को किया है। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आसन है चक्की चालन, जिसमें हमें पैरों को सामने की दिशा में खोल के रख देना है। उसके बाद दोनों हाथों को जोड़ लीजिए और सामने की दिशा में थोड़े से अपने शरीर को झुकाइए और एक साइड राइट साइड घुमाते हुए हाथ को गोल गोल घुमाना है, जलेबी के जैसे। जिस तरीके से हम जलेबी बनाते हैं उसी तरीके से हमें अपने हाथ को गोल गोल घुमाना है, या फिर जैसे हम चक्की चलाते हैं उसी तरीके से हमें गोल गोल घुमाना है। 10 बार हम एक दिशा में अपने हाथ को गोल गोल घुमाएंगे। ध्यान देना है, हमें अपनी गर्दन को गोल गोल नहीं घुमाना है, हमें अपने हाथ को गोल गोल घुमाना है। अब हम लेफ्ट साइड पर गोल गोल घुमाएंगे, वो भी 10 बार। सांसों को नॉर्मल लेते रहना है और जितना हो सके आगे की तरफ झुकने की कोशिश कीजिए और सर्कल बड़ा बनाने की कोशिश कीजिएगा। 10 बार इस साइड यानी कि लेफ्ट साइड गोल गोल घुमाते रहिए। घुमाने के बाद पहले सीधा सामने की दिशा में आइए, फिर कमर को सीधा कर दीजिए और नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आसन है सेतुबंद आसन, जिसमें हमें मैट पर लेट जाना है। उसके बाद घुटनों को थोड़ा मोड़ दीजिए और अपने थाइस के पास रखने की कोशिश कीजिए। अपने हाथों को नीचे मैट पर सांस लेते हुए शरीर को ऊपर की दिशा में कीजिए। 10 सेकंड तक होल्ड करके रखिए। नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहना है, शरीर को होल्ड करके रखना है, सांसों को नहीं। उसके बाद अपने एक पैर को ऊपर की दिशा में रखिए। बिल्कुल पैर हमारा सीधा होना चाहिए। 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। उसके बाद धीरे से पैर को नीचे ले आएंगे और अब हम दूसरा पैर ऊपर की दिशा में करेंगे और 10 सेकंड तक होल्ड कर रखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से करना है। उसके बाद धीरे से पैर को नीचे ले आएंगे और सेतुबंद आसन की अवस्था में हम 10 सेकंड तक और होल्ड कर रखेंगे शरीर को। उसके बाद शरीर को धीरे से नीचे की तरफ ले आएंगे, पैरों को सीधा कर दीजिए। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आसन है पवन मुक्त आसन, जिसमें हमें पैर को मोड़कर छाती के पास लाना है और अपने घुटनों पर अपने दोनों हाथ रखने हैं और अपने घुटने पर अपना नाक टच करने की कोशिश करनी है। 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। उसके बाद यही क्रिया हम अपने दूसरे पैर पर भी करेंगे। यदि आपका नाक टच नहीं हो पा रहा है तो आप अपनी गर्दन को नीचे मैट पर भी रख सकते हैं, पर आपका घुटना आपकी छाती को टच करता हुआ होना चाहिए। अब हम पूर्ण पवन मुक्तासन करेंगे, जिसमें दोनों पैरों को मोड़कर छाती के पास लाएंगे और अपने सर को यानी अपने नाक को अपने घुटने पर टच करने की कोशिश करेंगे। 10 सेकंड तक होल्ड करने के बाद धीरे से पैरों को नीचे मैट पर ले आएंगे। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आसन है कुंभक आसन यानी प्लैंक पोज, जिसे हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम टेबल टॉप की पोजीशन में आ जाएंगे और हाथों को थोड़ा सा आगे की दिशा में रखेंगे और पैरों के अंगुलियों पर हम अपने शरीर को ऊपर करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में हम अपने पैरों को थोड़ा सा पीछे की तरफ करेंगे ताकि हमारा शरीर सीधा रहे।
हमारे हिप्स ऊपर उठे हुए बिल्कुल भी नहीं हो, हमारी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। 30 सेकंड तक हम इसी अवस्था में रहेंगे और उसके बाद हमें ये 30 सेकंड के 4 सेट पूरे करने हैं। सांसों को नॉर्मली लेते रहना है, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्कुल भी नहीं डालना है। जितनी देर आप होल्ड कर पा रहे हैं उतनी देर ही कीजिए, पर आप इसके 4 से 5 सेट अवश्य कीजिए। अब हम घुटनों को नीचे लाएंगे और सीधा बालासन की अवस्था में आ जाएंगे और कुछ सेकंड तक हम इसी अवस्था में रहेंगे ताकि हमारे शरीर में थोड़ी सी स्फूर्ति और थोड़ी सी शांति आ जाए और हमारी सांसें बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। सांसों को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। अब धीरे से हम उठ जाएंगे और सुखासन की अवस्था में बैठ जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।